आगरा में विशाल अंबेडकर नगर विकास समिति ट्रांस यमुना द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन। टूरिस्ट गेस्ट हाउस बुद्ध विहार चक्की पाट बिजलीघर आगरा पर की गई भर्तियां। संविधान के 74वें अंगीकरण दिवस के उपलक्ष्य में आगरा की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा संविधान बचाओ संघर्ष समिति आगरा के तत्वाधान में दिनांक 25 नवंबर 2023 को 11 बजे माथुर वैश्य सभा भवन में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध भारतीय संविधान जो समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित सामान के निर्माण का जीवन दस्तावेज है की विशेषताओं और वर्तमान समय में संविधान के समक्ष चुनौतियों पर विद्वान वक्तगण अपने विचार व्यक्त करेंगे। सम्मेलन में जिला आगरा के अलावा आसपास के अन्य जिलों के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। सम्मेलन में सिद्धार्थ विद्यापीठ के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएंगी, जिसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने सम्मेलन के बारे में अवगत कराया, जिसमें प्रमुख पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकार बंधुओं, आप सभी को नमस्कार। आपको यहाँ आमंत्रित करने का एक विशेष उद्देश्य है। जैसा कि आप लोगों को हमने अपने एजेंडा के माध्यम से अवगत कराया है, 26 नवंबर को भारतीय संविधान का 74वां दिवस है। आज से 74 वर्ष पूर्व भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा भारतीय जो संविधान है, जिसका निर्माण संविधान सभा के माध्यम से ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन परम पूज्य गौर सदभावता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने इस संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन अथक मेहनत और प्रयासों के बाद इस संविधान को बनाया। भारतीय संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ और व्यापक लिखित संविधान है। संविधान इतना अच्छा है कि इसमें लगभग देश को संचालित करने के लिए जो भी कायदे कानून होते हैं, जो भी समस्या है, उसका समाधान ये है। और संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भारतीय संविधान लचीला है। उसमें वर्तमान कानूनों को या नए कानूनों को समय के हिसाब से पुराने कानूनों को परिवर्तित करने और नए कानूनों को संसद द्वारा बनाने का प्रावधान है। इन सब विशेषताओं के होने के बावजूद ही अब तक देश के संविधान लागू होने के पश्चात भारत अखंड भारत बना रहा, देश में एकता, भाईचारा और प्रेम बना रहा। भारतीय संविधान का जो आधार है वो तथागत बुद्ध द्वारा उपदेशित समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज की स्थापना है। तो ये इस समता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व पर आधारित समाज के निर्माण करने का एक जीवित प्रमाण पत्र दस्तावेज है भारतीय संविधान। परंतु विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि भारत इतने अच्छे विशाल संविधान को, इतने अच्छे संविधान को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। बहुजन समाज ने जो भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से जो तरक्की की है, वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। और विभिन्न प्रकार के सामाजिक राजनीतिक संगठन भी भारतीय संविधान को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सलाहकार के चेयरमैन, आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन विवेक देवराय ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने कहा था कि वर्तमान संविधान जो है 2047 अर्थात जब भारत को आज़ादी में 100 वर्ष होंगे, तो वर्तमान संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भारतीय संविधान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और समता, स्वतंत्रता के जो आधार स्तंभ है, उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट विवेक देवराय का ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं और वो जो है भारतीय संविधान को परिवर्तित करने का कुचक्र और प्रयास कर रही है। तो जिन लोगों को भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रावधानों की वजह से जो
संरक्षण प्राप्त हुआ, जिन्होंने तरक्की की है और जो देश की एकता और अखंडता और भाईचारा को कायम करना चाहते हैं, तो उनकी ये मौलिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इस संविधान को इसके बचाव के लिए आगे आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे आगरा के बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने ये कदम उठाया है। उन्हीं के सभी के सामूहिक प्रयास से हम लोग संविधान बचाओ संघर्ष समिति एक संघर्ष करने के लिए समिति बनाई है। उसी के माध्यम से दिनांक 25/11 को आगरा के मास्टर बेस्ट सभा भवन में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इन सामाजिक संगठनों की सहभागिता के साथ साथ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग भी भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में और जो संविधान विरोधी शक्तियाँ, जिनको हम देशद्रोही शक्तियाँ भी कह सकते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे इस घिनौने प्रयास को असफल करने के लिए हम लोग आगामी रणनीति भी बनाएंगे और बहुत सारे जो है कार्यक्रम आगे करने का हमारा विचार है। इस कार्यक्रम में आगरा के अलावा आसपास के ज़िलों से भी जनप्रतिनिधि और इंटेलेक्चुअल लोग आ रहे हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, कवि वगैरह भी हैं, वो अपनी अपनी विभिन्न कलाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कार्यक्रम 11 बजे से लेकर लगभग 4-5 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। समाज के वो संविधान की वजह से जो बड़े बड़े पद पे जो बैठे हुए हैं राजनीतिक नेता, ठीक है, उनके बारे में क्या कहना है कि वो मूढ़ दर्शन बैठे हैं? हाँ, दरअसल उसमें उसका विशेष कारण ये है, जो भी नेता हैं एक विशेष पार्टी के को ताल्लुक़ रखते हैं और वो जो है अपने पार्टी का जो अनुशासन है उनसे बंधे हुए हैं, या और दूसरे रूप से हम कह सकते हैं वो अपने स्वार्थवश लगे हुए, उन्हें समाज की इतनी चिंता नहीं है, अपनी कुर्सी की ज़्यादा चिंता है, इसलिए वो लोग इस संबंध में कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से तो हम लोगों को सिविल सोसाइटीज़ के लोगों को आगे आना पड़ा है। ये वास्तव में कार्य तो राजनीतिक लोगों का ही है, क्योंकि उन्होंने इस संविधान में जो संविधान आरक्षण व्यवस्था है उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने वो तरक्की की है, मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। परंतु चूँकि वो दूसरी पार्टियों के एक तरह से प्रतिनिधि होने के नाते उनके अनुशासन से बंधे हुए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा तो हो सकता है अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिले, तो व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से वो लोग इस तरह का कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये स्तंभ और प्रतिष्ठित महानुभाव अभी आनंद विमल जी ने 26 दिसंबर के कार्यक्रम के बारे में बताया। इस संदर्भ में मेरा निवेदन ये है कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने एज चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था। तो 26 नवंबर का ये कार्यक्रम है, सारे देश के अम्बेडकर अनुयायी एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन संविधान को, जो कि बहुत बड़ा दस्तावेज है देश का, बहुत बड़ा ग्रंथ है, इस रूप में उसको अंगीकार भी करते हैं। जैसा भी विमल जी ने कहा, जब सत्ता के हिसाब से हम देख रहे हैं, यूँ तो बाबा साहब ने भी बड़ी भारी संख्या व्यक्त की थी 26 तारीख को। 26 तारीख को ही संविधान सभा के सामने बाबा साहब ने कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर दिया था। उसमें उसी वक्त उनके सामने तमाम लोगों ने ये सवाल किया था कि बाबा साहब, इस संविधान के बारे में कि ये संविधान कितना लोकप्रिय होगा और कितना अलोकप्रिय होगा, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो बाबा साहब ने स्पष्ट, बाबा साहब को पता था, सारे बचपन से लेके उस समय तक की सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं उनके सामने हो चुकी थी। वो देश के हालात को भी जानते थे और देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो भी जानते थे। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, जातिवाद, वो भी जानते थे और वर्ण व्यवस्था को भी जानते थे। इन सब बातों को सोचते हुए उन्हें मालूम था कि ये कुछ बनाया है इसका। तब बाबा साहब ने कहा था कि संविधान के बारे में कि ये संविधान अच्छा है या बुरा है, इस बात से कल्पना कर सकते हैं आप कि कोई भी जिस संविधान को जो मानने वाले लोग हैं, अगर उनकी नीयत में कोई खोट है, अगर उनकी नीयत में कोई फ़र्क है, तो ये संविधान कभी भी कामयाब संविधान नहीं कहा जा सकता।
लेकिन अगर इनके मानने वालों के लोग मन में इसके प्रति श्रद्धा भाव है, इसके प्रति एक उच्च विचार है, तो वही ऐसा ही संविधान एक अच्छा संविधान कहा जाएगा। तो इस मूल रूप से उसका कहना ये था कि इस बात पर डिपेंड करता है इस संविधान को मानने वाले लोगों की नीयत और निष्ठा क्या है। उसी संदर्भ में समय निकल गया, कालांतर में क्या परिस्थितियाँ बदलती गई वो आप सबको पता है। परिस्थितियाँ बदलते बदलते यहाँ तक आ गए कि खुल के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अभी संविधान की हमें समीक्षा करनी पड़ेगी। पहले समीक्षा की बात चलती थी 10 साल पहले। जब हमारे लोगों ने जो बाबा साहब के अनुयायी है उन्होंने कुछ आपत्तियाँ करी, ऐतराज़ किया, कुछ संगठन बनाए, तब उन्हें थोड़ा लगा कि बाबा साहब के अनुयायी भी लाखों की संख्या में हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनकी नीयत पर खोट आता ही रहा। और अब स्थिति ये आ गई कि अभी भी 6 महीने पहले सत्ताधारी सरकार के बहुत बड़े अधिकारी ने, बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने, जो कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी सुझाव अगर ये देता कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, देश की अर्थव्यवस्था में एक महंगाई और कमजोरी क्यों आती जा रही है, इसके मेरे ये सुझाव हैं। देश के लोगों को गरीबी भूखा क्यों भरना पड़ रहा है, इसके लिए मेरे ये सुझाव हैं, तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। तो फाइनेंस के आदमी के मुंह से अगर फाइनेंस की बातें निकलती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन एक फाइनेंस का आदमी अपनी सारी सीमाएँ तोड़कर, सारे बंधकों को तोड़कर कहाँ आ गया कि बाबा साहब के संविधान पर उसकी बुरी निगाह चली गई और वो कहता है कि अब हमें बाबा साहब के संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये तो संविधान हमारी आकांक्षाओं के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, ये हमारे प्रतिकूल है। इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा व्यक्ति जो सीधा संबंध है प्राइम मिनिस्टर से, और वो प्राइम मिनिस्टर जो सारी दुनिया में जब जाता है तो सबसे पहले कहता है कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ पर बुद्ध की धरती है, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध को माना जाता है। और बुद्ध को मानने का मतलब यह है जो संविधान है, संविधान में वो सारे प्राविधान हैं कि जो बुद्ध ने कहा है, समता के बारे में, सहिष्णुता के बारे में, भाईचारे के बारे में, बुद्ध के ही सारे उपदेश उसमें निहित है। तो ऐसे लोग जिनकी नीयत में खोट है, तो हम भी समझ गए हैं, देश के करोड़ों लोग समझ गए हैं कि इनकी नीयत में खोट है, इसलिए हमको भी उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। हमारे विचारों में जब तक संगठन नहीं आएगा तब तक वो लोग भी मजबूत होते जाएंगे। तो मित्रों, हम सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि संविधान बना रहे, इतना श्रेष्ठ संविधान दुनिया का है, इस दुनिया ने तारीफ़ की है, वो हमेशा बना रहे। अगर वो बना रहेगा तो बाबा साहब का नाम बना रहेगा, इस देश के करोड़ों भाई लोग हैं उनका मान सम्मान बना रहेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरे आगरा के हमारे लाखों लोग, हमारे ऐसे लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, जो समता में विश्वास रखते हैं, जो समानता में विश्वास रखते हैं, जो सौहार्द में विश्वास रखते हैं, ऐसे सब लोग आएँ और ऐसे जो कूटनीति के लोग हैं उनका प्रतिकार करें, उनका विरोध करें और संविधान को हम मजबूत बनाएं। तो संविधान दिवस के अवसर पर एक दिन पूर्व संध्या पर 25 तारीख को, क्योंकि और अन्य भी कई कार्यक्रम हैं, हम लोग मातृ सभा भवन में ये संविधान बचाओ संघर्ष समिति, डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन, भीम जंगली केंद्रीय समिति, अशोक विजयदशमी समारोह समिति और हमारे जागृत समाज उत्थान समिति और जो विशाल नगर के समितियाँ हैं, कवि आश्रम की समिति, ये सारी समितियों ने मिलकर तय किया है कि हम सब लोग मिलकर 25 तारीख को 12 बजे मातृ भवन में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, तो हमारे पूरे समाज की जानकारी होगी। इसी बात को लेकर हमने ये आपके माध्यम से आगरा के सभी ऐसे लोगों को आह्वान करते हैं कि वो लोग आएँ, हाल से तो संचालन करने के लिए, दस्तावेज बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए खोजबीन की गई कि कौन संविधान बना सकता है। इस हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े विद्वान लोग थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन ये देखा गया कि जो संविधान बनाने का कौन व्यक्ति है जो इसके लिए सक्षम है। तो सब ने मिलकर के उस समय के जो कि हमारे बुद्धिजीवी थे, नेता थे, उन्होंने बाबा अम्बेडकर को कहा मैं संविधान समिति का अध्यक्ष होंगे और यही संविधान को बनाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कई संविधान कई देशों के पढ़े थे, वो इतने विद्वान थे, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो सबसे बड़े विद्वान वो थे। कहा कि और
बाबा साहब ने कहा कि हमारा जो देश है अब परतंत्र से मुक्त स्वतंत्र हो गया है, तो इनको कौन मंत्र दिया जाए, कैसी चीज़ दी जाए जैसे हमारे देश का संविधान स्वतंत्र रह सकता है। तो उन्होंने हमको दिया वोट का अधिकार। वोट का अधिकार है वन मैन वन वैल्यू और वन वोट, एक ही कीमत है उसकी, राजा हो रंग हो कोई भी हो, वो एक ही वोट उसकी कीमत है। आज वोट की कीमत है, आज उस वोट की कीमत को गिराने के लिए मौजूदा कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए और जो पुरानी व्यवस्था है उसको लागू किया जाए। जो हमारे मतलब है हमारी जो मनुस्मृति है, बाबा साहब ने सन 1931 में मनुस्मृति को जलाया था, है? किसी की हिम्मत है जब जला सकता, ये बाबा साहब ने किया। तो वो और उन्होंने मौजूदा संविधान बनाया, उनको अर्पित किया और उन्होंने ये कहा कि भाई इसको चलाने वाले के ऊपर है कि संविधान कैसा चलाती है। संविधान तो आज देखा है, आज CRPC बदली जा रही है, IPC बदली जा रही है? तो अब ढांचा जो है ये रखना चाहते हैं, ढांचों को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जैसे आम है, आम ने खा लिया, वो उसका ऊपर रह गया और वो निकाल लिया खा ली। तो ये इसको हमारे लोग नहीं होने देंगे। हम लोग चाहते हैं कि भाई संविधान बना रहे, जो गरीबों को, अमीरों को या सभी को संविधान का अधिकार मिला है। उसमें आज हमारी जीवात्मा जो है वोट के अंदर है, वोट खत्म हो जाएगा, हमें वन वोट वन वैल्यू कोई खत्म हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए हमारा संघर्ष समिति कार्य कर रही है कि हम अपना पूरा संघर्ष करेंगे, संविधान को बचाने का कार्य करेंगे और बाबा साहब का जो स्वप्न है उसको साकार करेंगे। ठीक, क्या नाम है, किस तरह से आज प्रेस वार्ता रखी है, क्या मैंने उद्देश्य से? मैं राजेंद्र कुमार कर्दम, एडवोकेट, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन। देश में विगत कुछ वर्षों से संविधान विरोधी मानसिकता के लोग संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी, अगर हम लोग संघर्ष नहीं किया तो संविधान तो ख़त्म हो ही जाएगा। संविधान को तो देश से हटा ही देंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हम समाज के आज जागरूक लोग, बुद्धिजीवी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और 25 तारीख का मातृवेश में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें सभी सामाजिक संगठन शामिल होंगे और उसमें विचार गोष्ठी के माध्यम से तय करेंगे कि आगे के संघर्ष का रास्ता तैयार करेंगे और अपने पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को जागृत करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ खड़ा करेंगे। क्योंकि ये लोग छोटी मानसिकता के लोग हैं, संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। ये हमें जो समानता का अधिकार संविधान में दिया, जो आज हम बराबरी कर रहे हैं, ये इनको अखल रहा है, इनको ये विरोधी हैं, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। और जो IPC CRPC में, अब एक बात बताइए, आप हत्या को हत्या ही कहेंगे। अब तक हम 302 लिखते थे, धारा 302 हत्या में आता है, अब धाराएं चेंज कर रहे हैं। हत्या का अपराध हत्या है और दंड भी आजीवन कारावास है और रहेगा, लेकिन केवल तो उसको संशोधन के नाम पर संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं और पूरी तरीके से संविधान को समाप्त कर इस देश में उन्हें राजशाही लाना चाहते हैं, लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। मैं देवकी नंदन सोम, संरक्षक जाटव समाज उत्थान समिति। भारत का संविधान पूरी तौर पर धर्मनिरपेक्ष है और राजा और रंग सभी को समान अधिकार देता है। कुछ लोगों को आज इस बात से तकलीफ हो रही है, वो गरीबों को गरीब बनाए रखना चाहते हैं, शोषितों का वो शोषण करना चाहते हैं, इसलिए वो संविधान से छेड़छाड़ के नाम पर बदलना चाहते हैं। लेकिन अब शोषित समाज जागृत तो हो चुका है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, संविधान के ऊपर आंच नहीं आने देगा। हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं और भारत के संविधान की हम रक्षा के लिए पूरा जन आंदोलन चलाएंगे। इसीलिए हमारा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें नीति निर्धारित की जाए। ठीक।